हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देख लिया था, पोर्ट 1 में हमने ट्रंक कनेक्शन किया था, पोर्ट 8 से हमने हमारे लैपटॉप को कनेक्शन दिया। अब हम जो वीलैन बनाने जा रहे हैं, इसमें पोर्ट 2 और 3 हम बनाएंगे इसको एनवीआर के लिए वीलैन 30। तो आप देख सकते हो ये दोनों पोर्ट मैंने एनवीआर को दे दिया, एनवीआर 1 एंड 2। देन उसके बाद पोर्ट 4 एंड 5 में कैमरा का वीलैन बनाऊंगा, वीलैन 40। तो पोर्ट 4 से आप देख सकते हो मैंने ये कैमरा दिया है, और दूसरा पोर्ट नंबर 5 से जो निकला है वो मैंने पीओई स्विच में दे दिया है। नंबर 6 है, हम इसको एक अलग वीलैन देंगे, वीलैन 50। इसमें आप देख सकते हो मैंने एक इंडिविजुअल कैमरा ऐड किया है। ये हमने इसलिए किया है कि डिफरेंट वीलैन के कैमराज भी हमारे एनवीआर में ऐड हो सकते हैं क्या, इसके लिए मैंने ये वीलैन 50 क्रिएट किया है। देन हमारा जो पोर्ट 7 है वो मैं डेस्कटॉप से कनेक्ट करूंगा और इसको बनाऊंगा वीलैन 60। आप देख सकते हो मैंने यहाँ डेस्कटॉप स्विच लिया है, इसको वीलैन 60 बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स आइए अब हम हमारे लैपटॉप पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा मैनेज जो स्विच है वो ओपन करना है। अगर आपको आपके मैनेज स्विच का आईपी नहीं पता है तो आपको अपना राउटर ओपन करना है, जो हमारे केस में है ER605। हमने ये राउटर ओपन किया है। आपको नेटवर्क में जाना है, नेटवर्क में लैन में जाना है। आप जैसे ही लैन में जाओगे यहाँ पे आपको DHCP क्लाइंट लिस्ट दिख रहा है। DHCP क्लाइंट लिस्ट पे क्लिक करना है। SG2210MP इसका आईडी, इसका आईपी एड्रेस है 20.100। तो हम ओपन कर लेते हैं हमारा मैनेज स्विच। हमने स्विच ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया, हमने सारे पोर्ट्स में कनेक्शन लगा दिए हैं। पोर्ट 1 हमारा ट्रंक पोर्ट है। पोर्ट 2 और 3 को हम लेने वाले हैं एज ए एनवीआर पोर्ट, जिसे हम वीलैन 30 बनाएंगे। पोर्ट 4 और 5 को हम कैमरा के लिए यूज करेंगे, जिसमें से एक पोर्ट हमने पीओई स्विच को भी दिया है। पोर्ट 6 हम यूज करने वाले हैं हमारे आईपी कैमरा के लिए, जिसको हम एक अलग वीलैन क्रिएट करेंगे, वीलैन 50। एंड पोर्ट 7 इसे हम यूज करने वाले डेस्कटॉप पीसीज के लिए, जिसे हम वीलैन क्रिएट करेंगे, वीलैन 60। तो आगे बढ़ते हैं, वीलैन एग्जैक्टली क्रिएट कैसे करेंगे। तो आप ऊपर यहाँ देख सकते हो L2 फीचर्स है। हमारा ये जो स्विच है लेयर 2 फीचर एनेबल्ड स्विच है। तो हम L2 फीचर्स पे क्लिक करेंगे। L2 फीचर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे वीलैन का ऑप्शन देख सकते हो। हमें वीलैन पे क्लिक करना है। वीलैन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ 1 to 10 पोर्ट्स एक वीलैन आईडी बना हुआ है, जो हमारा ट्रंक पोर्ट एज ए यूज हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ऐड करना है जो भी वीलैन हमें बनाना है। तो पहला हम वीलैन आईडी बनाएंगे 30। वीलैन नेम दे देंगे एनवीआर, जैसे कि हमने पहले ही देखा है। और पोर्ट जो हमें सेलेक्ट करना है पोर्ट 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे अनटैग्ड पोर्ट्स हैं। और टैग पोर्ट में हमें पोर्ट 1 रखना है एंड 9 एंड 10 रखना है। क्रिएट कर देंगे। ये हमारा एक वीलैन रेडी हो गया, वीलैन 30। उसी तरह हम लोग वीलैन 40, 50, 60 भी क्रिएट करेंगे। तो वीलैन 40 हमने ये ले लिया है। वीलैन नेम दे देंगे हम, वीलैन नेम दे देंगे हम इसको कैमरा दे देंगे। और पोर्ट हम ले लेंगे 4 एंड 5। सेम टैग पोर्ट हम करेंगे टैग 1, 9 एंड 10। क्रिएट कर देंगे। सेम में हम दूसरा एक वीलैन बनाएंगे, वीलैन आईडी 50, एंड इसे नेम देंगे आईपी कैमरा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, अगर कोई अलग वीलैन में है कैमरा तो हमारे सिस्टम में ऐड होगा कि नहीं, वो देखने के लिए। तो मैंने इसे दे दिया है आईपी कैमरा। पोर्ट हम ले लेंगे 6 एंड टैग हम करेंगे पोर्ट 1, 9 एंड 10 एंड क्रिएट कर देंगे। ये हमारा थर्ड वीलैन क्रिएट हो गया। हम फोर्थ वीलैन क्रिएट करेंगे। वीलैन आईडी देंगे 60 एंड वीलैन नेम देंगे इसे डेस्कटॉप। ये हमने नेम दे दिया। पोर्ट हम सेलेक्ट करेंगे 7। 8 पोर्ट में फ्रेंड हमारा ऑलरेडी सिस्टम कनेक्टेड है। 8 पोर्ट में फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। देन टैग पोर्ट के लिए हम 1, 9 एंड 10 ले लेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमारे चारों वीलैन रेडी हो गए। 34 एनवीआर, 44 कैमरा, 54 आईपी कैमरा, 64 डेस्कटॉप। अब ये जो पोर्ट्स ये जो हमने वीलैन बनाए हैं, अभी इसका हमें पोर्ट भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये तो हमने वीलैन बना दिए, बट हमारे सिस्टम को पता नहीं है, हमारे स्विच को पता नहीं कौन से पोर्ट में कौन सा वीलैन है। तो पोर्ट 1 ऑलरेडी हमारा ट्रंक पोर्ट है, इसे हमें कुछ नहीं करना है। तो पोर्ट 2 और 3 को हमने वीलैन 30 बनाया है, तो इसे यहाँ पे 30, इसका पोर्ट का आईडी हम दे देंगे 30 एंड अप्लाई कर देंगे। ओके फ्रेंड, देन पोर्ट 4 और 5 को हमने वीलैन 40 लिया है, तो यहाँ पे हम 40 डाल देंगे और अप्लाई कर देंगे। देन पोर्ट 6 को हमने
VLAN 6 देन पोर्ट 6 को हमने VLAN 50 लिया है, तो हम यहाँ पे 50 डाल के अप्लाई कर देंगे। देन पोर्ट 7 को हमने VLAN 60 लिया है, तो यहाँ पे 60 लेके अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरह हमारे 2 से लेके 7 तक जो भी पोर्ट्स हमने यूटिलाइज किए हैं हमारे VLAN कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो उसको हमने उसका आईडी भी रिकॉग्नाइज करके दे दिया कि भाई कि जो 2 और 3 पोर्ट है उसका VLAN आईडी है 30, जो 4 और 5 पोर्ट है उसका है 40, जो 6 है उसका है VLAN आईडी 50 एंड जो 7 है उसका है 60। आई होप फ्रेंड यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाना चाहूँ। तो फ्रेंड्स जो मैं आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पे मेरे सिस्टम में देखोगे तो इंटरनेट कनेक्टेड है। आप ये देख रहे हो इंटरनेट यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा ये जो लैपटॉप है पोर्ट नंबर 8 से कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 8 से कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, पोर्ट 8 का जो केबल है मैं पोर्ट 7 में डालूंगा। पोर्ट 7 में क्या है फ्रेंड, पोर्ट 7 में हमने कौन सा VLAN बनाया है, पोर्ट 7 में हमने डेस्कटॉप के लिए VLAN क्रिएट किया हुआ है। तो आप देखेंगे पोर्ट 7 में हमने डेस्कटॉप के लिए ये VLAN बनाया हुआ है VLAN 60। तो हम लोग पोर्ट 8 का केबल हमारे जो लैपटॉप में कनेक्टेड है इसको पोर्ट 7 में इंसर्ट करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस होता है। पोर्ट 8 का केबल है जो हमारे लैपटॉप में कनेक्टेड है, ये मैं रिमूव कर रहा हूँ केबल, ये मैंने रिमूव किया और ये हमारा पोर्ट 7 है। देखिए यहाँ पे मैंने पोर्ट 8 से केबल रिमूव किया, पोर्ट 8 का ब्लिंकिंग बंद हो गया। पोर्ट 7 से निकाल रहा हूँ, पोर्ट 7 से भी मैंने निकाल दिया केबल, पोर्ट 7 में भी ब्लिंकिंग बंद होगी। अब ये केबल हमारा जो लैन केबल लैपटॉप से कनेक्टेड, उसे लैपटॉप से 8 पोर्ट में कनेक्टेड था, उसे मैं 7th पोर्ट में इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने केबल इंसर्ट कर दिया 7th पोर्ट में। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लिंक भी आ गया है 7th पोर्ट में। अब हम देखते हैं हमारे लैपटॉप में क्या चेंजेस है। आप लैपटॉप में देख पाएंगे यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस चले गया है। क्यों चले गया है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो गेटवे VPN गेटवे राउटर है वो समझ नहीं पा रहा है पोर्ट 7 किसका है, क्योंकि अभी तक हमने इंटर VLAN राउटिंग नहीं किया है। तो इसका एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैं CMD ओपन करता हूं यहाँ। तो फ्रेंड्स मैंने CMD ओपन किया है, इसमें हम इसका IP देखेंगे क्या दिखाता है हमारे सिस्टम का। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स मैंने IP कॉन्फ़िग जैसे टाइप किया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लैपटॉप का जो एक फिजिकल एड्रेस है वो दिखा रहा है 169.254.108.80, बट ये हमारा कोई भी इंटरनेट मीडिया से कनेक्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हो तो राउटर को पता ही नहीं है कि हमारे VLAN अभी तक हमारे राउटर को पता ही नहीं कि। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारा ये जो राउटर है इसको इस स्विच के बारे में पता ही नहीं कि इसमें कौन कौन से पोर्ट हैं। जो पोर्ट 8 हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, जिसको कोई भी VLAN असाइन नहीं किया है, वो पोर्ट के बारे में हमारा ये राउटर जानता है। लेकिन बाकी जो पोर्ट्स मैंने असाइन कर दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसको इस राउटर को उस पोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो ये जानकारी हम शेयर करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे इंटर VLAN राउटिंग। तो अब हम आगे का फर्दर स्टेप देखते हैं इंटर VLAN राउटिंग कैसे होगा। ओके फ्रेंड्स, तो वो सारा सिस्टम भी हमें लैपटॉप से करना होगा। तो इंटर VLAN राउटिंग का सिस्टम हम देखते हैं।